तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, तो उसमें हमें एक 2D मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, उस 2D मैट्रिक्स में से मुझे एक रेक्टेंगल फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, रेक्टेंगल फाइंड आउट करके देना है जिसमें कि सारे के सारे जो वंस है मेरे इनपुट के वो सारे सारे कवर हो जाएं, और लास्ट में मुझे इस रेक्टेंगल का मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आपने बोला जी हाइट इंटू विड्थ। ठीक है, 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं क्यों होता है। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई उसका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल को फाइंड आउट, मतलब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा मेन जो गोल होने वाला है वो क्या होने वाला है, पहले हम हाइट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसकी विड्थ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी के केस में मान लेते हैं हमारे पास कोई इनपुट है। ठीक है, हमने इनपुट लिख दिया, ये हो गया 1 0 0 0 1 1। ठीक है, तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि अब भाई मिनिमम रेक्टेंगल फाइंड आउट करके दो। ठीक है, तो अगर आपको रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये तो एक तो ये तरीका है कि भाई इनपुट है, जो भी इनपुट का आप एरिया कैलकुलेट करके दे दो। ठीक है, पर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, हमारे पास है कि मिनिमम रेक्टेंगल फाइंड आउट करके दो, मिनिमम रेक्टेंगल फाइंड आउट करके दो। तो जैसे मान लेते हैं अगर इसमें से अगर मुझे इसको श्रिंक करना है तो मैं कहाँ से श्रिंक कर सकता हूँ, आपने कहा जी लेफ्ट से श्रिंक कर सकते हो, राइट से श्रिंक कर सकते हो, टॉप से श्रिंक कर सकते हो, बॉटम से श्रिंक कर सकते हो। ठीक है, पर ध्यान रखना श्रिंक मैं कब कर सकता हूँ, श्रिंक आप जब भी कर सकते हो जब उस कॉलम, ठीक है, या फिर उस रो में जीरो हो सारे। ठीक है, अगर उसमें सारे के सारे नंबर जीरो हैं तो उसको मुझे अपने रेक्टेंगल में ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अगर मैं चेक करते हैं कि हम लेफ्ट से इसको श्रिंक कर सकते हैं कि नहीं, पर आपने बोला कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम में तो 1 एग्जिस्ट करता है तो हम इसको लेफ्ट से श्रिंक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके जो इनपुट में, आपके इनपुट में 1 तो आना ही आना है, ये वाली कॉलम आनी ही आनी है। ठीक है, तो बोला आपने राइट मोस्ट से श्रिंक कर सकते, देखते हैं। तो आपने कहा राइट मोस्ट से भी श्रिंक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें भी 1 एग्जिस्ट करता है। तो आपने बोला कि भाई हम इसको भी श्रिंक नहीं कर सकते, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, मैंने बोला टॉप से श्रिंक करके देख सकते हैं, तो टॉप से भी श्रिंक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सारे के सारे इस रो में एटलीस्ट 1 एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको भी श्रिंक नहीं कर सकते, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। मैंने बोला बॉटम से श्रिंक करके देखते हैं, तो बॉटम में भी एटलीस्ट 1 एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट 1 एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब हम बॉटम से भी हम श्रिंक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो है आपके पास मिनिमम रेक्टेंगल है। और मैं पूछूँ इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो आपने पूछा इसकी हाइट 2 है। ठीक है, और विड्थ कितनी है 1 2 3, 3 इसकी विड्थ हो गई, तो आपके पास जो एरिया हो गया, आपके पास आंसर आ गया 6। ठीक है जी, कोई दिक्कत, आपने कहा मुझे कोई समझ नहीं आया, अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक 2D मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैंने बोला 1 0 0 0। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब इसका एरिया कैलकुलेट करो। तो ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट हमने बोला कि एक तो हम इसकी लेफ्ट को श्रिंक करके देखेंगे, राइट को श्रिंक करके देखेंगे, टॉप को श्रिंक करके देखेंगे, बॉटम को श्रिंक करके देखेंगे। आपने कहा जी ठीक है, तो मैंने बोला लेफ्ट को श्रिंक कर सकते हैं, आपने कहा लेफ्ट को श्रिंक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 एग्जिस्ट करता है, तो आपने बोला कि 1 तो भाई इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब मैंने पूछा कि राइट को श्रिंक कर सकते हैं कि नहीं, आपने राइट कॉलम पर आए, आपने चेक किया कि 1 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा भाई यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो इस वाले कॉलम का कोई मतलब नहीं है, तो आपने कहा इस कॉलम को हटा दो। तो अभी के केस में हमारे पास जो आंसर है सिर्फ एक ही कॉलम आएगी। रो हम चेक करेंगे, रो को हम कितना श्रिंक कर सकते हैं, तो आपने बोला इस रो को श्रिंक कर सकते हो आप, आपने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 एग्जिस्ट करता है, तो आपने एज इट इज इसको यहाँ पर लिख दिया। आपने बोला इस रो को श्रिंक कर सकते हैं, आपने कहा चेक करो इसमें 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, तो इस रो का भी कोई मतलब नहीं है, इस कॉलम का भी कोई मतलब नहीं है, इस रो का भी कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास जो मिनिमम जो आंसर है, हमारे पास जो मिनिमम आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ इसका है, इसका है। तो इसकी जो विड्थ और हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी विड्थ भी 1 है, ठीक है, विड्थ भी 1 है और हाइट भी 1 है, तो आंसर आपके पास हो गया 1 क्रॉस 1 यानी कि 1। आपके पास समझ आ गया। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये, तो हमारे पास मान लेते हैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्वेश्चन हम समझ गए। ठीक है, पर लॉजिकल वाइज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, लॉजिकल वाइज क्या करने वाले हैं, तो उसके लिए जैसे मान लेते हैं एक और कोई मैट्रिक्स बना लेते हैं बड़ी सी। ठीक है, तो बड़ी सी कोई एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 4x4 की। ठीक है, 4x4 की बना लो, चाहे 3x3 की, चलो 4x4 की ही बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये हमने कोई मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, तो अब आपको 2-3 चीज़ें आपको थोड़ी सोच के चलनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करो। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करो, तो रेक्टेंगल के लिए आपको क्या करना है, पहले हाइट कैलकुलेट करनी है।
ठीक है। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, रो वाइज चेक करने वाला हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की मुझे हाइट लेनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि भाई हमें टॉप से देखना है, टॉप से हम श्रिंक कर सकते हैं कि नहीं, या बॉटम से हम श्रिंक कर सकते हैं कि नहीं। तो टॉप से हम श्रिंक कब कर पा रहे हैं कि सारे के सारे जीरोज हों, सारे के सारे जीरोज हों, ठीक है। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हमारा जो टॉप है वो हमेशा स्टार्टिंग से ही मैनेज हो। तो टॉप को मैनेज करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे कि हमारी टॉप मोस्ट रो जहाँ पे एटलीस्ट 1 आ रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम टॉप मैनेज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम बॉटम को मैनेज करने के लिए कि एटलीस्ट हमारी कौन सी बॉटम है जहाँ पे एटलीस्ट 1 आ रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम बॉटम मैनेज करेंगे। तो आपके पास हाइट कितनी निकल जाएगी, बॉटम माइनस टॉप +1। +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो रो इंटू जीरो कॉलम, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये आपके पास हाइट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम दो वेरिएबल्स मैनेज करने पड़ेंगे, किसके लिए, उसकी विड्थ के लिए, किसके लिए, विड्थ के लिए। तो लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो लेफ्ट जरूरी नहीं है कि जीरो कॉलम से स्टार्ट हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट हो, इसमें एटलीस्ट 1 हो, इस कॉलम को हम क्या कर दें, श्रिंक कर दें, इस कॉलम की कोई जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो उनको मैनेज करने के लिए हम लेफ्ट और राइट मैनेज करेंगे, ठीक है जी। तो जैसे अब इसमें मान लेते हैं, शुरू में हमारे पास जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास 4 वेरिएबल बना लिए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं शुरू में क्या इनिशियलाइज करेंगे आप, देखो टॉप क्या है, टॉप सबसे पहली कॉलम रो है, ठीक है। तो मिनिमम रो है, और ध्यान रखना जब हमें मिनिमम मैनेज करना होता है तो क्या वैल्यू असाइन करते हैं उसमें, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। तो बॉटम में हमें क्या करना है, बॉटम में मैनेज करना है कि नीचे से सबसे लास्ट वाली कौन सी रो है, तो हमें इसमें मैक्सिमम रो मैनेज करनी है। मैक्सिमम रो मैनेज करनी है तो कौन सा वेरिएबल रखेंगे, -इन्फिनिटी। इसी तरीके से लेफ्ट में हमें क्या करना है, लेफ्ट में मिनिमम कॉलम बतानी है जहां से हमारे पास 1 आ रहा है, अगर मिनिमम बतानी है तो क्या करेंगे, मैक्सिमम इन्फिनिटी। इसी तरीके से राइट में हमें मैक्सिमम कॉलम बतानी है जहां पर हमारे पास एटलीस्ट 1 आ रहा है, इसमें मैक्सिमम बताना है तो हमारे पास जो कॉलम की जो वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे -इन्फिनिटी से, ठीक है। तो अभी के केस में हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इनपुट है और हमने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ आपसे, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 कवर करने हैं ना, तो जब भी 1 आएगा तभी मैं अपने लॉजिक को चेंज करूँगा, ठीक है। मतलब इनके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज करूँगा। आपने कहा जी ठीक है, तो देखो अब जरूरी नहीं है कि मैं इसके केस में सिर्फ और सिर्फ हाइट को चेंज करूं या फिर विड्थ को चेंज करूं, मुझे चारों को चारों वेरिएबल्स अपडेट करने पड़ेंगे। आपने कहा जी क्यों अपडेट करने पड़ेंगे, आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक 1 था, एक 1 था, तो इसमें यही तो टॉप का काम कर रहा है, यही बॉटम का काम कर रहा है, यही लेफ्ट का काम कर रहा है, यही राइट का काम कर रहा है। तो एक सिंगल इंडेक्स चारों की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो वही हमें ध्यान रखना है, जब भी आपके पास एक सिंगल 1 आएगा तो हम चारों वेरिएबल्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके अपडेट करो। तो जैसे आपके पास जो रो की वैल्यू आ गई वो 0 हो गई और कॉलम की जो वैल्यू है वो भी 0 है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो रो और कॉलम के बेस में आप चेक करो, तो जैसे रो के वैल्यू में मैंने क्या किया, 0 किया, ठीक है, 0 आ गया। तो अभी के केस में टॉप की वैल्यू कहाँ से आएगी, टॉप के केस में आपको क्या रखना है, मिनिमम रखना है। तो इन्फिनिटी और 0 के केस में आपके मिनिमम क्या आ गया, आपने बोला जी 0 आपके पास ये आ गया। तो इन्फिनिटी से अब टॉप की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो बॉटम के केस में आपको क्या रखना है, मैक्सिमम वैल्यू रखना है, ठीक है। और ध्यान रखना टॉप और बॉटम किसको मैनेज कर रहे हैं, टॉप और बॉटम जो है रोज को मैनेज कर रहे हैं, रोज को, ठीक है। तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं टॉप और बॉटम, ये किसके साथ काम करेंगे, ये रोज के साथ काम करेंगे, ठीक है। और ये जो लेफ्ट और राइट है विड्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विड्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो विड्थ को मैनेज करने के लिए हम कॉलम चलेंगे, कॉलम, ठीक है। तो ये जो दो वेरिएबल्स है लेफ्ट और राइट, ये कॉलम पे चेक करेंगे, ठीक है। तो बॉटम में मैक्सिमम निकालो, 0 और माइनस इन्फिनिटी में मैक्सिमम कौन सा है, आपने बोला जी 0 है, ठीक है। लेफ्ट और राइट में, ठीक है, लेफ्ट में देखो कॉलम 0 और इन्फिनिटी में से, 0 और इन्फिनिटी से मिनिमम कौन सा है, आपने बोला जी 0 मिनिमम है। इसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी और 0 में मैक्सिमम कौन सा है, आपने कहा जी 0 मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमारे इस वाले के केस में अगर मैं आंसर पूछूं तो ये मेरे पास कुछ 4 वेरिएबल्स हैं और लेफ्ट माइनस राइट करके आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा वेरिएबल आया जहाँ पर दूसरा इंडेक्स आया जहाँ पर 1 है, तो आपने यहाँ पर कोई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर चेक किया, ठीक है। तो यहाँ पर रो की वैल्यू तो 0 रही और कॉलम की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर वैल्यू असाइन कर देते हैं 0 1 2 3 और 0 1 2 3, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 0 थे, ये 0 से हमने चेक कर लिया। अब लेफ्ट की वैल्यू चेक करो, 3
और जीरो में से मिनिमम कौन सा है, आपने कहा जी जीरो ही मिनिमम है, तो जीरो को एज इट इज लिख दो, ठीक है। और इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, जीरो और थ्री में से थ्री, ठीक है। तो आपके पास राइट की जो वैल्यू आ गई वो थ्री आ गई, लेफ्ट की जो वैल्यू आ गई आपके पास जीरो आ गई। अगर इसी केस में हमें आपसे आंसर पूछो तो कितना आएगा, बॉटम माइनस टॉप, तो यानी कि जीरो माइनस जीरो प्लस वन, ठीक है। और ठीक है, और राइट, और मतलब इसकी राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट क्या है हमारे पास, थ्री माइनस जीरो प्लस वन, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, वन इंटू फोर, तो आपके पास आंसर आ गया फोर। तो यही एरिया है, एक दो तीन चार, ठीक है, वन इंटू फोर ही है ना, एक रो चार कॉलम्स, यही आपके पास आंसर है। आपने कहा जी मुझे ये वन समझ नहीं आया, वन क्यों है, वन इसका मतलब ये है क्योंकि हम जीरो बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे वन ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अभी अगर आपके पास आंसर सिर्फ और सिर्फ एक रो होती तो आपके पास आंसर होता फोर, ठीक है जी। अब हमारे पास रो की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते अब हमारे पास जो रो की वैल्यू हो गई वन हो गई और कॉलम की वैल्यू आ गई जीरो। अब हम इस रो पर चेक कर रहे हैं, किस पे, इस रो पर इटरेट करना हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अब रो की वैल्यू कितनी है, वन, ठीक है। अब मैं रो पे कौन चेक कर रहा है, रो पे चेक कर रहा है टॉप और बॉटम, ठीक है। तो मिनिमम चेक करना है हमें टॉप के लिए, तो जीरो और वन में से मिनिमम कौन सा है, आपने कहा जी जीरो ही मिनिमम है, तो यहाँ पर जीरो का जीरो आ गया, ठीक है। बॉटम क्या कर रहा है, बॉटम मैक्सिमम मैनेज कर रहा है, तो जीरो और वन में से मैक्सिमम कौन सा है, आपने कहा जी वन है, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट क्या कर रहा है, लेफ्ट कॉलम पे चेक करेगा, तो जीरो और जीरो में से मिनिमम कौन सा है, आपने कहा जी जीरो ही मिनिमम है, ठीक है। और राइट क्या कर रहा है, मैक्सिमम मैनेज कर रहा है, तो जीरो और थ्री में से कौन सा मैक्सिमम है, आपने बोला जी थ्री ही मैक्सिमम है, ठीक है। अब इस पे करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास ये आए तो रो की वैल्यू हो गई आपके पास वन, ठीक है, और कॉलम की वैल्यू हो गई टू, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रो तो चेंज हुई नहीं, ठीक है। और यहाँ पर अब चेक करेंगे लेफ्ट की वैल्यू क्या आएगी, दोनों में से मिनिमम, दो और वन, जीरो में से मिनिमम कौन सा है, आपने कहा जी जीरो ही मिनिमम है, तो जीरो का जीरो ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो और तीन में से मिनिमम कौन सा है, आपने कहा जी सॉरी मैक्सिमम कौन सा है, आपने कहा जी थ्री ही मिनिमम है, ठीक है, थ्री ही मिनिमम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीरो है, ठीक है। तो सेकंड रो के बाद, सेकंड रो के इटरेशन के बाद जो आपके पास जो टॉप की वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है, टॉप की वैल्यू है वो जीरो है, बॉटम की वैल्यू है वन है, और लेफ्ट की वैल्यू भी जीरो है, और राइट की वैल्यू थ्री है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, थर्ड रो के लिए चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास रो की जो वैल्यू हो जाएगी वो टू हो जाएगी, और कॉलम की जो वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब हम क्या करने वाले, इस रो पे हम इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर करने की जरूरत है, आपने कहा नहीं जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पर करने की ज़रूरत है। तो इस केस में रो की तो वैल्यू टू ही रहेगी, और कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉलम की वैल्यू आपके पास आ गई थ्री, ठीक है, कॉलम की वैल्यू आपके पास आ गई थ्री। तो अब मैं पूछूं तो ये रो पे कौन काम करेगा, रो पे करेंगे टॉप और बॉटम। तो जीरो और टू में से कौन सा मिनिमम है, आपने कहा जी जीरो ही मिनिमम है। वन और टू में से मैक्सिमम कौन सा है, क्योंकि बॉटम तो मैक्सिमम मैनेज कर रहा है ना, आपने कहा जी टू मैक्सिमम है, ठीक है जी। अब लेफ्ट और राइट, लेफ्ट जीरो और थ्री में से मिनिमम कौन सा है, आपने कहा जी जीरो ही मिनिमम है, ठीक है। राइट क्या कर रहा है, मैक्सिमम मैनेज कर रहा है, तो थ्री और थ्री में से मैक्सिमम क्या है, आपने बोला थ्री मैक्सिमम है। तो थर्ड रो के बाद आपके पास टॉप की वैल्यू बन गई ये, बॉटम की वैल्यू बन गई ये, लेफ्ट की वैल्यू बन गई ये, और राइट की वैल्यू बन गई ये, ठीक है। अब हमारे पास है लास्ट वाली रो पे काम करने का काम, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं अब हमारे पास जो लास्ट वाली रो यानी कि इस सॉरी तो इस वाली रो पर हम काम करेंगे। तो रो की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, थ्री हो गई, और कॉलम की वैल्यू हो गई हमारे पास जीरो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर वन आ गया, तो बिल्कुल आपको चेक करना पड़ेगा। तो टॉप की वैल्यू दोनों में से मिनिमम क्या है, थ्री और जीरो में से मिनिमम क्या है, आपने बोला जी जीरो मिनिमम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जीरो, अब इसमें से देखो टू और थ्री में से मैक्सिमम क्या है, क्योंकि ये टॉप और बॉटम रो पे काम कर रहा है ना, तो हाँ जी टू और थ्री में से मैक्सिमम क्या है, आपने बोला जी थ्री मैक्सिमम है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में से यहाँ पर कॉलम पे चेक करेंगे, तो जीरो और जीरो में से मिनिमम क्या है, आपने कहा जी जीरो ही मिनिमम है, ठीक है। और राइट में मैक्सिमम मैनेज कर रहा है, तो जीरो और थ्री में से मैक्सिमम कौन सा है, आपने बोला जी थ्री ही मैक्सिमम है। इसके केस में भी आप चेक करोगे रो की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो इन दोनों की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, कॉलम की वैल्यू भी यहाँ पर कुछ नहीं होगी, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगी, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं लास्ट वाले के लिए हम चेक करें तो क्या होगा, थ्री रो की वैल्यू थ्री हो जाएगी, कॉलम की वैल्यू थ्री आ जाएगी, ठीक है। तो रो तो चेंज हुआ नहीं, तो एज इट इज इसमें यही वैल्यू हो जाएंगी। अब थ्री और थ्री के केस में चेक करो तो मिनिमम तो आपके पास क्या आएगा, जीरो और थ्री में से मिनिमम क्या है, थ्री है, सॉरी जीरो ही है, तो जीरो का जीरो रहेगा, और थ्री और थ्री में से मैक्सिमम क्या है आपके पास, थ्री है, तो आपके पास थ्री आ जाएगा। तो ओवरऑल पूरा कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो टॉप की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, जीरो आ गई, बॉटम की जो वैल्यू आ गई वो थ्री आ गई, ठीक है, लेफ्ट की जो वैल्यू आ गई वो भी जीरो आ गई, ठीक है, और राइट की जो वैल्यू आ गई वो थ्री आ गई। अगर मैं आपसे एरिया कैलकुलेट करने का कहूँ तो हाइट कितनी हो जाएगी, थ्री माइनस जीरो प्लस वन,
ठीक है, इनटू राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट की वैल्यू 3 माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास एरिया कितना हो गया, सॉरी ये ना ये ब्रैकेट यहाँ पर आएगा, तो 3 माइनस 0 3 प्लस 1 यानी कि 4 इंटू, ठीक है, 3 माइनस 3 प्लस इंटू 4, तो आपके पास कितना एरिया आ गया, 16 एरिया आ गया। तो अब मैं आपसे पूछूं रेक्टेंगल कौन सा है, 4x4 का रेक्टेंगल है, 4x4 का रेक्टेंगल है। तो आपने बोला कि 4x4 तो हमारा इनपुट ही है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से आप श्रिंक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास 1 है, ठीक है। बॉटम से भी श्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि बॉटम वाली में भी 1 है। राइट से भी श्रिंक नहीं कर सकते, राइट से भी श्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी एटलीस्ट 1 है। और टॉप से भी श्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो चारों रोज में जो उनकी रोज हैं उनमें एटलीस्ट 1 एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम कहीं से भी उसको श्रिंक नहीं कर सकते एटलीस्ट इस इनपुट के लिए। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 16। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, हम एक फोर लूप चला रहे हैं, पूरा पूरा हर इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो n क्रॉस m की आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। आपको समझ आ गया, अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार खुद से कॉपी पेन लेके बैठो, एक कोई छोटा सा इनपुट लेके देखो 3x3 का या 2x2 का, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आओ इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड में भी हम सेम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो लेट से बना लेते हैं टॉप में क्या रखना है, टॉप मिनिमम वैल्यू रखेगा। तो मिनिमम वैल्यू को मैनेज करने के लिए हम क्या रखेंगे भाई, क्या रखेंगे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। जब हमें मिनिमम वैल्यू रखनी होती है उसमें तो हम मैक्सिमम से असाइन करते हैं, ठीक है। जब मैक्सिमम रखना होता है तो मिनिमम से असाइन करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास टॉप हो गया, इसी तरीके से हमें 4 वेरिएबल्स बनाने, टॉप बॉटम, ठीक है। टॉप बना लिया हमने, बॉटम बना लिया, फिर हमने लेफ़्ट बना लिया, ठीक है, और हमने राइट बना लिया, ठीक है। तो बॉटम में मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए लेट से मिन रख देंगे, ठीक है। लेफ्ट के केस में मिनिमम रखना है तो मैक्स रहने दो, ठीक है। राइट के केस में हमें मिन रखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमें रोज़ और कॉलम बना लो, बार बार हमें कैलकुलेट ना करना पड़े। तो लेट से रोज़ बना दिया हमने, रोज़ बन गई हमारे पास ग्रिड डॉट लेंथ, ठीक है। और कॉलम बन गई हमारे पास कॉलम्स इज इक्वल्स टू ग्रिड और 0 डॉट लेंथ, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम्स हो गई। अब क्या करना है, हमें 1 बाय 1 करके सारे इंडेक्सेस पे ट्रेड करना है। तो 4 इंट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन रोज, ठीक है, एंड आई शुड बी लेस देन रोज आई प्लस प्लस, ठीक है। 4 इंट जे इज इक्वल टू 0, ठीक है, जे शुड बी लेस देन कॉलम्स, ठीक है, एंड जे प्लस प्लस, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन किस बेस पे करनी है, उसमें 1 आना चाहिए। तो मान लेते हैं अगर ग्रिड के आई और जे पर अगर 1 है तो ही मुझे कैलकुलेशन करनी है। तो आपने कहा जी ठीक है। तो इस केस में अगर 1 आ गया तो 1 आने के केस में हम टॉप को क्या करने वाले हैं, टॉप की वैल्यू मिनिमम रखेंगे, ठीक है। तो मैथ डॉट मिन किस किस के बेस में मिन रखेंगे, जो भी आपके पास टॉप पड़ी है वो एज इट इज़, ठीक है, वो एज इट इज़, और उसके बेस में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, रो वाइज, ठीक है। तो रो आपके पास आई आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी 4 वैल्यूज़ को भी हम असाइन करेंगे, टॉप बॉटम, ठीक है। तो बॉटम की वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है, और लेफ़्ट की वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी, ठीक है, और राइट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो बॉटम के केस में हमें क्या करना है, मैक्स असाइन करना है, दोनों में से कौन सा मैक्स है, तो आपके बॉटम में से, ठीक है, बॉटम में से, और जो भी आई है उसमें से मैक्सिमम, ठीक है। तो लेफ्ट के केस में हमें क्या करना है, लेफ्ट के केस में हमें मिनिमम असाइन करना है, तो लेट से मिनिमम। और इस केस में हम दोनों के केस में रो मैनेज कर रहे थे, इस केस में हम कॉलम मैनेज करेंगे, तो कॉलम हमारी जे है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर मैक्स मैनेज करेंगे राइट के लिए, और यहाँ पर एज इट इज़ राइट आप लिख दोगे, और इस केस में भी हमें कॉलम मैनेज करनी है, तो आपके पास जे आ गया, ठीक है। तो ये सब मतलब हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को असाइन कर दिया, पर ठीक है, बट ध्यान रखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एटलीस्ट एक भी 1 नहीं आया उस केस में, अगर उस केस में हमें एक भी 1 नहीं आया तो उस केस में तो आंसर 0 है ना। तो उस केस में आप चेक कर लो, किसी भी वेरिएबल को चेक कर लो, क्यों, क्योंकि देखो इस केस में हम सारी वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं ना। अगर मान लेते किसी भी एक वैल्यू में अगर नंबर मतलब वैल्यू असाइनमेंट जो भी हमारा सेम एज इट इज़ है, जो हमने दिया था उसे, तो इसका मतलब 1 नहीं आया है। तो इसी के लिए चेक करेंगे, मान लेते हैं इफ़ टॉप इज़ डबल इक्वल्स टू, जो हमने असाइन किया था वही है, अगर वही है तो इसका मतलब कि हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न 0 कर दो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एरिया हमें रेक्टेंगल चाहिए ही नहीं, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास बॉटम है, बॉटम, ठीक है, माइनस टॉप प्लस 1 इनटू, ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। बस यही आपको कैलकुलेट करना है। अब इसको जस्ट एक बार रन करके देख लो, मेरे हिसाब से सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो रन हो जा भाई,
रन भी हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लो, ठीक है, सबमिट करने के देख लेते हैं, सबमिट भी हो जा। ठीक है, तो सबमिट भी हो गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। और यही थी वीडियो, और अच्छी लगी हो तो लाइक वर्क करना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।